Hello friends, I am engineer Salimullah Sheikh. Today we will discuss about the deep foundation, but before we may discuss about the deep foundation, we must know about the types of the foundation. Actually, there are the two types of the foundation. Number one is the shallow foundation. Shallow foundations are placed near the earth surface. These foundations are called when the depth is less than or equal to the width. जब इसकी जो फाउंडेशंस की डेप्थ जो है वो कम हो या बराबर हो, इक्वल हो विड्थ से, तो वो शेलो फाउंडेशंस कहलवाएंगी. नंबर सेकंड इज द डीप फाउंडेशन. डीप फाउंडेशंस आर प्लेस्ड एट द ग्रेटर डेप्थ व्हेन द डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ, यानी डेप्थ विड्थ से ज़्यादा हो तो वो डीप फाउंडेशन कहलवाएगी. So, as we have already discussed in the previous video about the shallow foundations, now we will discuss about the deep foundation. So, we may understand what is the deep foundation. Deep foundations are used when the heavy structures are large buildings carrying high loads. तब हम यूज़ करते हैं जब हैवी स्ट्रक्चर हो, लार्ज बिल्डिंग्स या हाई लोड्स हो, तब हम जो है डीप फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं. और जब बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की पुअर हो विद रिस्पेक्ट टू लोड ऑफ स्ट्रक्चर, जब वो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम हो और लोड सस्टेन ना कर सके, तो हम डीप फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं. डीप फाउंडेशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू द फोर टाइप्स. नंबर वन इज द डीप स्ट्रिप फुटिंग. Number two is the pile foundation. Number three is the pier or drilled caisson foundation. Number four is well or caissons foundation. ये चारों टाइप्स हैं डीप फाउंडेशन के. हम अब डिस्कस करेंगे नंबर वन पे डीप स्ट्रिप फुटिंग की. डीप स्ट्रिप फुटिंग इज आल्सो द टाइप ऑफ द डीप फाउंडेशन. एक्चुअली स्ट्रिप जो वर्ड है, टर्म है, वो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप को हम स्ट्रिप कहते हैं. जो लॉन्ग हो रेक्टेंगुलर कोई चीज़, उसको हम स्ट्रिप कहते हैं. बाय वर्ड उसकी मीनिंग ये होती है स्ट्रिप. अब आप देखें शेलो फाउंडेशन आप यहाँ शो हो रहा है, इसकी जो डेप्थ है वो कम है और इसकी विड्थ ज़्यादा है, जो रेड मार्कर से हम शो कर रहे हैं. और ये शेलो फाउंडेशन में जो है ये हॉरिजेंटली प्लेस है और इसकी डेप्थ कम है और विड्थ ज़्यादा है. तो ये स्ट्रिप जो है वो हॉरिजेंटली प्लेस है. अगर हम इसको वर्टिकली प्लेस करें, अब आप दूसरे में यहाँ देखें कि यहाँ पर रेड मार्कर से यही जो स्ट्रिप है वो वर्टिकली अगर हम प्लेस करें तो उसकी जो विड्थ है वो डेप्थ में कन्वर्ट कर दें तो वो डीप हो जाएगी, और उसकी जो डेप्थ थी वो विड्थ जो होगी वो विड्थ में कन्वर्ट हो गई. अब देखें ये जो शेलो फाउंडेशन में हम शो कर रहे हैं रेड मार्कर से, उसकी जो स्ट्रिप है हॉरिजेंटली प्लेस है. अब इसको वर्टिकली अगर प्लेस किया तो उसकी डेप्थ ज़्यादा हो गई, तो डेप्थ ज़्यादा हो गई तो डीप हो गई, तो इसको डीप स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे. अगर हम इसको हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे इसी फुटिंग को, तो ये शेलो फाउंडेशन कहलवाएगी, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो कम है. अब इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो गई, इसलिए डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, तो इसको हम कहेंगे डीप स्ट्रिप फुटिंग. तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डीप फुटिंग. तो ये भी डीप फाउंडेशन की एक टाइप है. अब सेकंड वन पे हम आते हैं पाइल फाउंडेशन. पाइल फाउंडेशन इज आल्सो टाइप ऑफ द डीप फाउंडेशन. Actually, pile foundations takes loads to low level through the vertical members. Actually, piles foundations, these are the long cylindrical columns made up of the steel, RCC, timber to support the structure, and it transfers the load at the desired depth through the end bearing piles, or you may say the skin friction piles, composite or combined piles और कंपेक्शन पाइल्स. किसी भी टाइप्स के पाइल्स के थ्रू वो लोड सस्टेन करते हैं और हार्ड या फर्म स्ट्रक्चर पे वो ट्रांसफर करते हैं लोड. तो ये पाइल फाउंडेशंस आर जनरली यूज इन द ब्रिजेस एंड सम लाइक अदर स्ट्रक्चर्स. तो इस पे क्या होता है, इस पे हम आपको मैं ये पिक्चर में शो कर रहे हैं. देखें ये दीज आर द लोड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द पाइल. दीज ऑल आर द फोर पाइल्स. अब जो पाइल्स हम तब प्रेफर करते हैं जब बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की वीक होती है एज कंपेयर टू दी लोड स्ट्रक्चर के. तो ऊपर जो होती है डेफिनेटली सॉइल इतनी वीक, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसको हम लोअर डेंसिटी कहेंगे. दूसरा मीडियम डेंसिटी होती है, तीसरी हायर डेंसिटी होती है. तो हायर डेंसिटी पे या हायर जो है स्ट्रांग सॉइल पे या फर्म स्टेटा पे या रॉक पे हम जो है पाइल प्लेस करते हैं. ये तब यूज होता है जब लोडिंग इज अनइवन,
जब लोड अनइवन हो और अपलिफ्टिंग फोर्सेस हो तब पाइल फाउंडेशन यूज होती है। और जब आपकी जो फर्म स्टेटा ना हो, हार्ड बेयरिंग स्टेटा ना हो या सॉइल वीक हो, तब आप इसको पाइल फाउंडेशन को हम प्रेफर करते हैं। और ग्राउंड वाटर कंडीशन जो है, टेबल ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो हाई हो और सॉइल इरोजन हो और ब्लैक कार्टन सॉइल हो, इस कंडीशंस में हम प्रेफर करते हैं पाइल फाउंडेशंस को। Pile foundation, these are all are the piles. And now what are the types of the piles आप देख रहे हैं, this is the end bearing piles and this is the friction pile। अब ये एंड बेयरिंग पाइल्स भी होते हैं, फ्रिक्शन पाइल्स भी होते हैं और कंबाइंड पाइल्स भी होते हैं, जिसमें कंबाइंड पाइल में क्या होता है कि एंड बेयरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल दोनों कंबाइंड होते हैं। और कंपैक्शन पाइल्स भी होते हैं जो कंपैक्ट करते हैं, जो लूज सॉइल होती है वो कंपैक्ट की जाती है, उसके जो कांटेक्ट में पाइल्स के होती है, लूज सैंड होती है या लूज सॉइल होती है, वो हम कंपैक्ट करते हैं, तो इसको हम कंपैक्शन पाइल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एंड बेयरिंग पाइल की बात कर रहे हैं। एंड बेयरिंग पाइल्स में आप देखें, ये थ्रू द लेंथ ऑफ द पाइल्स ये प्लेस कर रहा है पाइल हार्ड स्टेटा पे या रॉक पे। ये रेड मार्कर से आपको ये बता रहा हूँ कि ये हाई डेंस सॉइल है या इसको आप कहें कि फर्म स्टेटा है या रॉक है। ये एंड बेयरिंग पाइल जो है वो ट्रांसफ़र करता है लोड एट द बेयरिंग, जो हमारी जो फर्म स्टेटा होगी, रॉक होगा, उस पे ही प्लेस किया जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली सॉफ्ट सॉइल हो, अब यहाँ बीच में देखें सॉफ्ट सॉइल हो या वाटर हो, पानी हो, तो वहाँ पर हम एंड बेयरिंग पाइल प्लेस नहीं कर सकते। प्लेस तब होगा जहाँ पर रॉक मिले या कोई हाई डेंसिटी की सॉइल हो या हाई फर्म स्टेटा हो, रॉक हो, तभी हम एंड बेयरिंग पाइल जो है, इसको हम एंड पॉइंट बेयरिंग पाइल भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है, ये भी जो है ये आपकी लूज सॉइल है या इसको वाटर भी हो सकता है। और ये है फ्रिक्शन पाइल। अब फ्रिक्शन पाइल्स जो होती हैं वो आप थ्रू द लेंथ ऑफ द पाइल, वो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू, सॉइल स्किन फ्रिक्शन के थ्रू इस प्रिंसिपल पे लोड सस्टेन करता है। डीप फाउंडेशन की जो थर्ड टाइप है वो है पियर और ड्रिल्ड केजन फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन या ड्रिल्ड केजन फाउंडेशन भी कहा जाता है इसको। पियर फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ द लार्जर डायमीटर टू ट्रांसफर द लोड टू हार्ड स्ट्रेटा। एक्चुअली these type of the piers foundation are much larger diameter। ये ज़्यादा डायमीटर के होते हैं एज कम्पेरेटिव टू पाइल फाउंडेशन। आपको पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये डायमीटर है पाइल की, दिस इज अ पाइल and this is the larger diameter of the pier, so this is the pier, so this is the difference between the pile and pier। So pier foundation is shallow in depth as compared to pile foundation। actually pier foundation की जो depth होती है वो pile foundation के comparative में कम होती है, pile foundation की ज़्यादा होती है, pier foundation की कम होती है। और pier foundation जो होता है, कंस्ट्रक्शन मेथड भी डिफरेंट होता है एज कम्पेरेटिव टू पाइल फाउंडेशन, क्योंकि उसकी जो मेथोडोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की वो डिफरेंट है पाइल से। तो पियर फाउंडेशन हम तब प्रेफर करते हैं क्योंकि जब आपको जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल होती है और इसकी इजी होती है, टाइम सेविंग होता है और इसकी जो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट है वो भी लो होती है। तो इसलिए हम जो है पियर अब जो है विथ डिफरेंट मटेरियल्स, जस्ट लाइक आप देखें कि अब ये देखें, दीज आर दी पियर्स, ओ सॉरी पाइल्स, एंड दिस इज अ पाइल कैप एंड दिस इज द पियर एंड दिस इज द पियर कैप। अब पियर जो होता है इसको हम, पियर फाउंडेशन को हम पोस्ट फाउंडेशन भी कहते हैं। इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि पोस्ट फाउंडेशन कौन सी है, तो पोस्ट फाउंडेशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पियर फाउंडेशन को पोस्ट फाउंडेशन कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा ग्राउंड से ऊपर ही होता है, अबोव द ग्राउंड होता है, इसकी फाउंडेशन ऊपर ही होती है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट फाउंडेशन। क्योंकि नीचे तो पाइल्स होते हैं और कैप होती है, डेफिनेटली पियर ऊपर होते हैं, तो इसलिए हम इसको पोस्ट फाउंडेशन कहते हैं। पियर फाउंडेशन मटेरियल वाइज अब देखें टू टाइप्स के होते हैं, मैसनरी और कंक्रीट पियर्स होते हैं और ड्रिल्ड केजन्स होते हैं।
मेसनरी और कंक्रीट पियर्स, आप देखें ये ब्रिक मेसनरी से पियर्स हैं, और यहाँ पर आप देखें कि ड्रिल्ड केजन्स हैं, इसमें पिक्चर में आपको शो हो रही हैं, ये ड्रिलिंग हो रही है केजन्स की, तो इसको पियर कहेंगे या ड्रिल्ड केजन फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं. Number 4 is which is the last one type of the deep foundation is known as a well or caissons foundation. This well or caissons foundation is well type structure constructed on the ground in suitable shape and sunk into the ground to desired depth by excavating soil below it. Actually, this well foundation provided below water like bridges, etc. This is the hollow deep foundation for heavy loads or for the uplift loads are larger. Uplift loads ज़्यादा हों या heavy loads ज़्यादा हों, या इसलिए फिर हम केजन्स भी यूज़ करते हैं. इसमें बॉक्स केजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि केजन इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स और चैम्बर. तो इसमें जो केजन्स यूज़ होते हैं वो बॉक्स केजन्स भी हो सकते हैं, ओपन केजन्स भी टाइप के हो सकते हैं, एंड न्यूमेटिक जो है न्यूमेटिक केजन्स वो भी यूज़ होते हैं. तो इसमें जो है ड्रिल्ड, इसमें सॉरी वेल और केजन्स फाउंडेशन, इसको वेल भी फाउंडेशन कह सकते हैं आप, और केजन फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं. सो केजन्स फाउंडेशन क्या होती है? एक्चुअली इट इज़ अ वाटर टाइट स्ट्रक्चर. वाटर टाइट स्ट्रक्चर, इसमें पानी प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर होता है, यूज्ड एज अ ब्रिज पियर इन कंस्ट्रक्शन. आपको मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ. तो used as a bridge pier in construction of a dam. Actually, it is a prefabricated hollow box or cylindrical box. So, ये ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, प्रीफेब्रिकेटेड होते हैं, hollow box होते हैं, और ये it is the sunk into the ground. ये इंजेक्ट किए जाते हैं, सिंक किए जाते हैं ग्राउंड में टू डिजायर्ड डेप्थ एंड फिल्ड विथ कॉन्क्रीट. उसके बाद ये कंक्रीट से फिल किए जाते हैं टू फॉर्म द फाउंडेशन. केजन्स आर आल्सो कॉल्ड द पियर्स. सो आप देखें ये जो है ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर देखें ये है, दीज आर द वॉल्स ऑफ द वेल. वॉल पेरीमीटर है ऑफ वेल, ये भी वॉल पेरीमीटर है ऑफ द वेल, और बीच में जो ये है हॉलो बॉक्स. अब ये जो हॉलो स्पेस है ये सैंड फिलिंग से फिर फिल किया जाता है. तो इट इज़ यूजली मोस्ट बीनीथ द रिवर्स. जब पानी होता है रिवर्स में एंड अदर लाइक वाटर बॉडीज, तब ये हम प्रेफर करते हैं. सो आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल मॉन्यूमेंट है एट आगरा इन इंडिया, इट इज़ द फेमस मॉन्यूमेंट. It is also the example of the well foundations. So I hope that you may understand the deep foundations.